चलो तो शुरू किया जाए आज का चैप्टर। ठीक है, आज का सब्जेक्ट क्या है? साइंस। सब्जेक्ट क्या है? साइंस। साइंस में हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है। साइंस में कौन सा पढ़ना है? साइंस का कौन सा भाग पढ़ना है? बायोलॉजी। ठीक है, साइंस का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं पता है? कैसे हम लोग जानते हैं कि साइंस का पार्ट बायोलॉजी है? तो विज्ञान के जिस शाखा में जीव जंतुओं, पेड़ पौधों इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है, इससे स्पष्ट होता है कि हम लोग विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन कर रहे हैं? बायोलॉजी का। किस शाखा का? बायोलॉजी का। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। यानी कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जीवों के बारे में ओनली अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है बच्चा? पादपों में पोषण। चलते हैं, चैप्टर हम लोग का है 1, पादपों में पोषण। पादपों में पोषण कहने का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे पादप क्या है। पादप क्या है? पादप का मतलब क्या होता है? तो पादप यानी कि पेड़ पौधा। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा को हम लोग क्या बोलते हैं? पादप। क्या कहते हैं बच्चा? पादप। पेड़ पौधों को बोलते हैं पादप। और पोषण, पोषण का मतलब क्या होता है? विटामिन। विटामिन प्लस खनिज लवण। विटामिन प्लस खनिज लवण, इसको क्या बोलते हैं? पोषण। विटामिन प्लस क्या? खनिज लवण, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? पोषण। क्या बोलता है? पोषण। तो इसे गधा लोग देखो ना, तो मारेंगे ना तो सारा समस्या समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पादपों में पोषण कहने का मतलब ये हुआ, पादपों यानी कि पेड़ पौधों, पोषण कहने का मतलब विटामिन प्लस खनिज लवण। यानी इससे स्पष्ट होता है, इस चैप्टर से स्पष्ट होता है, पादप में पोषण जो चैप्टर है हम लोग का, इससे स्पष्ट होता है कि पेड़ पौधों में भी पोषण की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को भी विटामिन प्लस खनिज लवण की आवश्यकता होती है। समझ में आया? इस चैप्टर से पादपों में पोषण चैप्टर से स्पष्ट होता है। पादपों मतलब पेड़ पौधा और पोषण मतलब विटामिन प्लस खनिज लवण। पेड़ पौधों की इन सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे इस चैप्टर का नाम दिया गया पादपों में पोषण। तो चलते हम लोग आगे बच्चा कि पादपों में पोषण करने का मतलब है कि पेड़ पौधे जो भोजन करते हैं, पेड़ पौधे जो भोजन करते हैं, उनको भोजन के द्वारा उनके भोजन के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है, भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का मतलब विटामिन। न्यूट्रिएंट्स का मतलब विटामिन या पोषण, उसको क्या बोलते हैं? पोषण। न्यूट्रिएंट्स को पोषण बोलते हैं। ठीक है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के हम लोग की आवश्यकता पड़ता है बॉडी के लिए। ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों को भी भोजन के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे जल के द्वारा। तो जल के द्वारा पेड़ पौधे की जल की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि जल पेड़ पौधे सिर्फ पीते हैं, नहीं। पेड़ पौधा जब जल को खींचते हैं अपनी जड़ों के द्वारा, किसके द्वारा पेड़ पौधे जल को खींचते हैं? जड़ के द्वारा। जब पेड़ पौधा अपने, जैसे एक मान लेते हैं पौधा है, ठीक है, क्या है? पौधा। पौधा की क्या है? ये सब क्या है? जड़ है। क्या है बच्चा? जड़ है। इसको क्या बोलते हैं? जड़ ना। और जड़ में छोटे छोटे पतला पतला, इसको बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं? मूल। इसको बोलते हैं रोम ना। क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। ठीक है, और ये मोटा मोटा ही होता है जड़। क्या होता है? जड़। और इसी में छोटा छोटा एकदम पतला पतला देखे ना, इसको क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं ना। इसी मूल रोमों के द्वारा पेड़ पौधे जमीन के द्वारा, जमीन से जल को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। जल को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद ये अपने पत्तियों में ले जाते हैं। कहाँ पे ले जाते हैं? पत्तियों में ले जाते हैं। इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के भाग बना होता है। जैसे पेड़ पौधा में जल जिसको ले जाना है उसका पार्ट अलग होता है। ठीक है, जिसको भोजन ले जाना है उसका पार्ट अलग होता है। तो जल जो जा रहा है पेड़ पौधों के पत्तियों में या विभिन्न प्रकार की इसकी शाखाएं में जो जा रही है, ठीक है, इस जल को, ठीक है, एक पौधा मान लिए। ठीक है, ये किसी चीज का पौधा है और ये जल खींच रहा है अपने किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। किसके द्वारा खींच रहा है? जड़ के द्वारा। तो जल को जो खींचता है पौधा ना, तो सिर्फ उसको क्या जीने के लिए नहीं,
जल में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं, समझ गया, बहुत सारे खनिज लवण पाए जाते हैं। जैसे कि जड़ कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर, और जल किस में होता है, मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर जहाँ होता है, जैसे मिट्टी है, ये क्या है, मान लेते हैं मिट्टी, ठीक है। और मिट्टी में क्या है बच्चा, मिट्टी में क्या है, जल। मिट्टी में क्या है, जल। जल यहाँ पे है, इसी में जल है, ठीक है। तो जल मिट्टी के द्वारा क्या घुलनशील है ना, जल में मिट्टी क्या है, घुलनशील है। तो जब जल मिट्टी में घुलनशील है, ठीक है, तो जो मिट्टी का पोषक तत्व होता है वो किस में घुल जाता है, जल में। किस में घुल जाता है, जल में। और जब जल में मिट्टी का जो पोषक तत्व, जैसे मिट्टी में क्या होता है, आयरन पाया जाता है, ठीक है, आयरन पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सारा मिट्टी के द्वारा जल में घुल जाता है मिट्टी, और फिर उसको क्या करते हैं, पेड़ पौधे जल को अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं। जब जल को खींचते हैं तो जल में जो घुला हुआ मिनरल्स था, जो खनिज लवण था घुला हुआ, वो भी उसके साथ साथ में ऊपर पौधा अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद उसमें जो खनिज लवण होता है, जो मिनरल्स होता है, ठीक है, खनिज लवण को अपने काम में यूज कर लेते हैं, अपने मतलब बढ़ने में, अपने तना को मोटा होने में, अपने फल फूल को मतलब सुदृढ़ होने में, अच्छा करने में उसको यूज कर लेते हैं खनिज लवण को। और बाकी जो जल बचता है उसको पत्तियों के रंध्रों के द्वारा, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होता है ना, पत्तियों के रंध्रों के द्वारा उसको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर देते हैं वायुमंडल में। मतलब इसके द्वारा वायुमंडल में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जल को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है, जल को पत्तियों के द्वारा छोड़ते हैं। इस क्रिया को कहाँ छोड़ते हैं, वायुमंडल में। कहाँ छोड़ते हैं, वायुमंडल में छोड़ते हैं ना। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। पेड़ पौधों के पत्तियों के द्वारा वायुमंडल में जल की छोड़ने की क्रिया को क्या बोला जाता है, वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी कि पत्तियों के द्वारा जल छोड़ने की क्रिया, ठीक है। पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधे जल को क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। यानी पेड़ पौधे अपने पूरे खींचे हुए जल का 90% भाग वायुमंडल में वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं, मतलब जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। 10% भाग ही अपने पूरे शाखाएं, तना, फल फूल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था पादपों में पोषण। पादप यानी कि पेड़ पौधा, पेड़ पौधों में पोषण की क्रिया भी होती है। अगर पेड़ पौधों में पोषण की आवश्यकता नहीं होता तो पेड़ पौधे बढ़ते नहीं। इतना बड़े बड़े जो विशाल विशाल जो पेड़ पौधे हम लोग देखते हैं, जैसे यूकेलिप्टस का जो पौधा होता है बहुत ज़्यादा लंबा होता है, नहीं मोटा थोड़ा कम होता है, लेकिन लंबी बहुत ज़्यादा होता है, नहीं। इसके बाद बरगद की पौधा को देखते हैं, पेड़ को देखते हैं, पूरा एकदम दरखत हो जाता है, पूरा विशाल हो जाता है। पीपल का वृक्ष देखते हैं, यानी कि उन लोग उतना विशाल क्यों होते हैं, क्योंकि वो अधिक से अधिक मात्रा में पोषण को ग्रहण कर रहे हैं, नहीं। जैसे सिंपल सी बात बता रहे हैं, हम लोग की जो हम लोग के जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो हम लोग उसी में से बहुत लोग को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा एकदम तगड़ा हो जाते हैं, नहीं। क्यों तगड़ा हो जाते हैं, तगड़ा इसलिए हो रहा है कि ज़्यादा मात्रा में पोषण ले रहे हैं। ज़्यादा मात्रा में खाना वो अलग चीज़ हुआ, ज़्यादा मात्रा में से एक थाली भात खा लिए, एक थाली भात खा लिए, तो एक थाली भात खा लिए तो ताकत हो जाएगा। एक थाली भात खाए तो भात में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। आपको सिर्फ एनर्जी मिला, न कि प्रचुर मात्रा में जो पोषण चाहिए वो प्रचुर मात्रा में तो पोषण आपको मिला नहीं। तो प्रचुर मात्रा में पोषण के लिए बहुत सारी चीज़ खाना पड़ेगा, नहीं। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाना पड़ेगा, का दूध के सेवन करना पड़ेगा, वसा की मात्रा लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी बॉडी के लिए, तब ना हम लोग पूरा तगड़ा और मजबूत होंगे। तो वही देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं हमारे ही समाज में, आसपास पड़ोस में, या अपने दोस्त लोग ही देखते हैं, कोई दोस्त ज़्यादा मोटा ताज़ा है, तगड़ा है, तुमसे उठा के एकदम फेंक दिया पूरा दूर, नहीं। इससे स्पष्ट हुआ कि तुमसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, ज़्यादा मात्रा में अच्छा अच्छा चीज़ों खा रहा है, हरी साग सब्जियाँ खा रहा है, फल फूल खा रहा है, ड्राई फ्रूट्स खा रहा है। ड्राई फ्रूट्स का मतलब होता है काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता बादाम वगैरह सब जो होता है ना, ड्राई फ्रूट्स में आता है। ये सारी चीज़ भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें वो खा रहा है, प्रचुर मात्रा में वसा ले रहा है, जैसे मीट, अंडा, मांस, मछली इत्यादि खा रहा है ना, दूध ले रहा है, चावल ले रहा है, रोटी ले रहा है, बहुत सारी चीज़
प्रचुर मात्रा में ले रहा है, जिसके कारण से वो हमसे क्या है, तगड़ा है, मजबूत है। समझ में आया? तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी होता है। जो पौधा अधिक से अधिक मात्रा में पोषण ग्रहण करते हैं, वो पेड़ पौधे अधिक से अधिक विशाल होते हैं, अधिक से अधिक मजबूत होते हैं। आंधी तूफान भी आने के बाद उनकी शाखाएं नहीं टूटती है, उनके फल फूल झड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं झड़ते हैं? क्योंकि मजबूती के साथ उन्होंने बहुत से अधिक मात्रा में पोषण का ग्रहण किया हुआ है। अगर जिस पौधा में पोषण प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वो पौधा हमेशा क्या होगा, स्वस्थ रहेगा, बढ़िया रहेगा, मस्त रहेगा, रहेगा ना। उसमें कितनों ढेला से ढेला मारते रहो, आम के पेड़ अगर जिसमें पूरा बढ़िया एकदम एकदम उसमें पोषण मिला हुआ है, तो उस पौधा पे, आम के पौधा पे कितना जोर जोर से ढेला मारो, वो आम को जल्दी से छोड़ता नहीं। उसका जो टहनी है जल्दी से आम को छोड़ता वो नहीं है। पूरा वो आम क्या होगा, पूरा हिल जाएगा, लेकिन वो आम जल्दी जो हम लोग मारते हैं गिट्टी से या पत्थर से मारते हैं, लेकिन जल्दी वो टूटता है, वो अपनी टहनी से जल्दी टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको प्रचुर मात्रा में पोषण मिल रहा है पौधा को, और प्रचुर मात्रा में जब पोषण मिल रहा है तो सारा उसका भाग, सारे पार्ट्स, पौधा के सारा पार्ट्स क्या है, एकदम मजबूत है। नहीं तो जल्दी से कैसे टूटेगा? टूटेगा नहीं। यही स्पष्ट होता है कि उतना जोर से पत्थर से मारने के बाद भी आम नहीं अगर गिर रहा है, इससे स्पष्ट है कि आम की पौधा को पोषण प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, जिसके कारण से उसकी टहनी से अलग होना ज़्यादा मतलब मेहनत पड़ेगा ना, उससे ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा अलग करने के लिए। क्लियर हुआ? पौधों में पोषण की क्रिया जरूरी है। पौधों में पोषण की क्रिया होती है। अगर पौधों में पोषण की क्रिया नहीं होती तो इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे होते नहीं, फल फूल लगते बढ़िया नहीं लगते नहीं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नहीं इसमें क्वेश्चन है, पोषण किसे कहते हैं? सभी बच्चे लोग लिखेंगे पोषण किसे कहते हैं। एक हेडिंग लेंगे पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण पोषण लिखकर देखेंगे पोषण किसे कहते हैं। हो गया, पोषण किसे कहते हैं। पोषण लिखकर लिखेंगे सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं हो गया, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं हो गया, इसके उपयोग की विधि को इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। हो गया, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को, सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। हो गया।
क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? सदियों के द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। क्लियर हुआ ना बच्चे लोग? देखो इसको समझ लेंगे। सदियों के द्वारा पोषण क्या है? पोषण किसे कहते हैं? पादप में पोषण यानी पेड़ पौधों में पोषण की क्रिया। पोषण कैसे है, क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सदियों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, सजीव किसे कहते हैं? सबसे पहले नंबर बच्चे लोग बताएंगे सजीव किसे कहते हैं। ठीक है, सजीव उस वस्तु, ठीक है, गुड। एक लाइन में इसको हम फिर से समझाते हैं। आप सब लोग का बढ़िया डिफिनेशन है, अच्छा गुड, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। ठीक है, एक लाइन में समझाना हम चाहते हैं। सजीव वैसी वस्तु जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन होता हो, वो सजीव है। ठीक है, समय के अनुसार जो परिवर्तन, जिसमें भी परिवर्तन हो रहा है। इससे कहने का मतलब है एक पौधा लिया या एक किसी पौधा का बीज लिए, क्या लिए? एक किसी पौधा का बीज। उस बीज को हम लोग जमीन के अंदर डाल दिए। क्या किए? जमीन के अंदर डाल दिए। कुछ समय के बाद देखते हैं, मान के चलो सेम का बीज ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सेम का बीज। उसको जमीन के अंदर डाल दिए। कुछ समय के बाद देखते हैं उसमें से अंकुर निकलता है। इससे स्पष्ट हुआ कुछ समय के बाद, मतलब 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता के बाद, यानी कि उसका समय हुआ। कितना दिन समय हुआ? 7 दिन। कितना समय लेते हैं? 7 दिन। 7 दिन के बाद उस बीज से क्या निकला? अंकुर। मतलब कि समय के साथ उसमें परिवर्तन हुआ। पहले वो बीज था, अब क्या बन गया? वो अंकुर बना। 7 दिन और टाइम लेंगे तो अंकुर से बन जाएगा क्या? छोटा सा एक पौधा ना, नवोद्भिद पौधा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवोद्भिद पौधा। जो बीज से अंकुर और अंकुर से एकदम जो पौधा छोटा निकलता है उसमें 2 पत्ता वाला, उसको क्या बोलते हैं? नवोद्भिद पौधा। क्या बोलते हैं बच्चा? नवोद्भिद। यहाँ से अंकुर हुआ, कोई मान के चलो यहाँ बीज है, और बीज से एक चला जाता है नीचे और एक दूसरा चल जाता है ऊपर। अब इसमें से निकलता है 2 पत्ते निकलते हैं ना, 2 पत्ते निकले तो ये कौन सा पौधा हुआ? नवोद्भिद। कौन सा पौधा? नवोद्भिद पौधा। समझ रहे हैं आप लोग ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? हम लोग चल रहे थे, कहाँ पहुँच गए? तो हम लोग चल रहे थे सजीव में। सजीव ऐसी वस्तु है जो समय के साथ परिवर्तन उसमें होता है ना, हर प्रकार का परिवर्तन। समझ में आ रहा है? तो सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करना, सजीव जो भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, एवं उसको उपयोग की विधि। जैसे भोजन ग्रहण किए, क्या किए हम? दाल भात सब्जी ग्रहण किए। क्या किए? दाल भात सब्जी। अब दाल भात सब्जी जब हम ग्रहण कर लिए, पेट में तो डाल दी उसको अमाशय में। कहाँ डाले? अमाशय में। लेकिन भोजन तो ग्रहण करना जरूरी है, भोजन ग्रहण करना जरूरी है, लेकिन उपयोग की विधि, अब उसको उपयोग करना हम लोग का बस की बात है? नहीं। हम लोग डाल दिए दाल भात सब्जी पापड़ भुजिया अचार सब, क्या कर रही है? पेट में डाल दिए। कहाँ डाल दिए? पेट में, अमाशय में डाल दिए। अब उसका उपयोग की विधि क्या हो रहा है? इस चक्की में चला गया। चक्की अब घूमना शुरू है, घूम रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है? पीस रहा है। हमारा जो भोजन क्या हो रहा है? पीस रहा है। लेई जैसा बन, लुगदी बन रहा है। क्या बन रहा है? लुगदी बन रहा है। अब उसमें उपयोग हो रहा है। दाल जो खाया है उसका डिपार्टमेंट अलग है, दाल अलग डिपार्टमेंट में जाएगा। उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलेगा? प्रोटीन। कौन सा पोषण मिलेगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन का काम क्या है? सेल्स को अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करना। अधिक से अधिक सेल उत्पादन किससे होता है? प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन। प्रोटीन का डिपार्टमेंट दाल से अलग चला गया। भात खाए हैं, भात में कौन सा न्यूट्रिएंट? कार्बोहाइड्रेट। कौन मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का काम है बॉडी को एनर्जी देना। क्या करना? एनर्जी देना। ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं, काम खेत में कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इसमें एनर्जी ज़्यादा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद सब्जी खाएं, हरी साग सब्जियां, तो उसमें मिलेगा मिनरल्स, मतलब खनिज लवण। क्या मिलेगा? खनिज लवण। उसको विटामिन के अंतर्गत ले लिया जाता है। किसके अंतर्गत? विटामिन। तो हरी साग सब्जी खाएं तो आँख की रोशनी ठीक रहेगा, विटामिन ए मिलेगा, विटामिन बी मिलेगा, विटामिन सी मिलेगा। नहीं, जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को, शरीर को मजबूत करता है। विटामिन का काम क्या है? हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक बनाना है। क्या बनाना? रोग प्रतिरोधक। कोई भी वायरस आवे हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अगर प्रवेश करेगा
तो थोड़ा समय उसको लगेगा, टाइम लगेगा हमारे सेल्स से लड़ने में, नहीं, क्योंकि हमारे अंदर प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स जो है भिन्न भिन्न प्रकार के हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे सजीवों के द्वारा काम होता है। पहले सजीव के द्वारा भोजन ग्रहण होता है, फिर उसको उपयोग की अलग अलग विधियाँ होती है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पोषण। भोजन ग्रहण करके और उसको उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। क्लियर हुआ? भोजन जैसे पेड़ पौधा ग्रहण किया, भोजन क्या किया? सूर्य से लिया, क्या सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से क्या लिया? CO2, क्या लिया? CO2, जमीन से क्या लिया? जल, और तीनों को वो आपस में मिक्स करेगा। क्या करेगा? मिक्स करेगा। मिक्स करने के बाद ग्लूकोज बना देगा। क्या बनाएगा? ग्लूकोज, C6H12O6 बनाएगा। और वो बनाने के बाद वो अपना उपयोग की विधि को लाएगा कि अब हमको किसको किसको क्या भेजना है। फूल में किसकी आवश्यकता है, फल में कहा किस चीज़ की आवश्यकता है, पत्तियों में किस चीज़ की आवश्यकता है, पूरे स्टीम जो तना है उसको किसकी आवश्यकता है, सारा चीज़ को अलग अलग करके वो सारे पोषण को हर हर भाग में उसको भेजेगा बारी बारी से। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए, तो आज के टॉपिक यहीं पे पोषण पे समाप्त करते हैं। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है।